झुरमुट। उस गांव के बाहर एक कुआं था। गांव के लोग उस कुएं से पानी तो क्या, कभी उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस कुएं में भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात को उस कुएं से भूतों की एक बारात बाहर निकलती है, गाजे बाजे के साथ। उस बारात में एक दूल्हा जो घोड़े पर सवार होता है, वो भी भूत होता है। वो बारात गांव में आती है और एक जवान लड़की को ले जाती है। आज फिर ये मनहूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में जवान बेटी है, कैसे उसकी रक्षा करूं? डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। आज हम में से कोई नहीं सोएगा। तभी सुखदेव की बेटी विमला बोलती है, बापू, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, हमारे होते हुए तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। पूरा गांव अपने अपने घरों में छिप कर बैठा था। तभी ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। वो आवाज उसी बारात की थी जो कुएं से निकलकर सीधा गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? और मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ती मुझे। भूतों की बारात गांव में आ चुकी थी। इमली अपनी बेटी को एक कोने में छिपा कर बैठी थी। तभी भूत अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज मेरी शादी है। बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम लोग मेरी दुल्हन को मेरे साथ विदा करते हो या मैं खुद उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज नहीं। तभी भूत किशनलाल के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है। स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो। उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। वो तो अभी बहुत छोटी है, बच्ची है। मुझसे झूठ बोलता है तू। कल ही तू अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव लड़का देख कर आया है। मुझे सब पता है, सब पता है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हारे जैसे भूत के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, भूत को बहुत गुस्सा आता है। वो किशनलाल और सुमन की अपने दोनों हाथों से गर्दन तोड़ देता है और वो दोनों तभी दम तोड़ देते हैं। पुष्पा अंदर कमरे में छिप कर बैठी थी। माँ, पिताजी, तुमने मेरे माँ पिताजी को मार दिया। छोड़ मुझे अपनी माँ के पास जाने दे। पर भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घोड़े पर बैठाकर वापस कुएं में ले जाता है। सुबह होते ही इमली और उसके परिवार की सांस में सांस आती है। कल रात हमारी बेटी तो बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। पर कब तक हम अपनी बेटी की रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। गांव वाले मिलकर किशनलाल और सुमन का अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर सबकी जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बात थी। अरे भाइयों, ये सब कब तक चलेगा? वो भूत इस गांव में घुस जाते हैं और हमारी ही आंखों के सामने हमारी बेटी को उठाकर ले जाते हैं। किशनलाल की बेटी पुष्पा हमारी भी तो बेटी थी, हैं? बिल्कुल सही कहा। इस गांव की हर बेटी हमारी बेटी जैसी है। उनकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। वो तो सही है, पर हम कब तक अपनी बेटियों को कुंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, उस भूत को पता चल जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है, उसकी उम्र अब शादी लायक हो गई है। मैं कैसे अपने कलेजे को उस भूत के हवाले कर दूं? हम सब मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। हाँ। अगले दिन पूरा गांव धर्मपाल की बेटी आशा की शादी की तैयारियों में लगा था। एक तरफ सजावट और दूसरी तरफ मिठाइयां बनाई जा रही।